जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जुलाई 2007 1995 में मेरे भाई ने गुरुजी से मेरा परिचय करवाया। पहली बार मैं उनके चरण स्पर्श कर ही रही थी कि उन्होंने मुझे जतिंदर कहकर संबोधित किया। मैं चकित रह गई क्योंकि ये मेरा औपचारिक नाम होते हुए भी कोई मुझे इससे नहीं पुकारता था। सब मुझे मेरे छोटे नाम जोगा से संबोधित करते हैं और मेरा ये औपचारिक नाम केवल मेरे घनिष्ठ परिवार वालों को ही पता है। मैंने इसे संयोग समझकर टाल दिया। जब मैं अगली बार गुरुजी से मिलने गई तो मुझे विश्वास था कि तर्क सिद्ध हो जाएगा। मैं योग मुद्रा में अपनी आंखें बंद कर गुरुजी के सामने बैठी थी। अचानक मुझे प्रतीत हुआ कि मैं पृथ्वी से ऊपर उठकर तैर रही हूँ। स्वतः मेरे दोनों हाथ पृथ्वी को छूने के लिए किनारे आ गए और मुझे एक झटका लगा। जब मैंने गुरुजी को देखा तो वह मुस्कुरा रहे थे। मुझे आभास हुआ कि उन्होंने ही विश्वास जागृत करने के लिए ये किया था। आज तक मुझे वह याद है। 3 वर्ष की आयु से मुझे अस्थमा रहा था और पिछले 30 वर्ष से मैं प्रतिदिन रोग की अवस्था के अनुरूप विभिन्न मात्रा में 5 से 30 मिलीमीटर तक स्टेरॉइड की गोलियां खाती आई थी। फलस्वरूप समस्याएं हो गई थी। मेरी पाचन क्रिया अति क्षीण थी और उदर रोग एवं अन्य संबंधित रोग उत्पन्न हो गए थे। अस्थमा और स्पॉन्डिलोसिस के लिए अक्सर चिकित्सालय में समय व्यतीत करना पड़ता था। गुरुजी की संगत में आने के उपरांत धीरे धीरे मेरे सब रोग और तनाव समाप्त हो गए। प्रत्येक संगत में आकर मुझे और अधिक शांति मिलती थी। कुछ ही दिनों में गुरु कृपा से मैं अपने आप को सामान्य अनुभव करने लगी और रोग का उपचार बिना किसी औषधियों या तप के हुआ। केवल लंगर और आस्था के साथ मैं स्वस्थ हो रही थी। कुछ वर्ष पूर्व मेरे पति ने अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए कीमती स्विस मशीन ली थी। व्यवसाय में अड़चनें थी और मशीनों की अति आवश्यकता थी, पर व्यावसायिक ध्वनि केंद्र के लिए उन्हें आयात करने में बहुत अधिक और जटिल नियम थे। कठिनाइयाँ मुंह पसारे खड़ी थी। फिर अचानक ही उस विदेशी कंपनी से कोई सर्जन आए और उन्होंने मेरे पति से मिलकर थोड़े से वार्तालाप के बाद आयात करने में सहायता कर दी। हम उनको जानते नहीं थे। ऐसा लगा जैसे उन्हें हमारे पास भेजा गया हो। व्यवसाय में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम गुरुजी के आभारी हैं। एक अवसर पर एक प्रसिद्ध पंजाबी गायिका गुरुजी की संगत में गाने के लिए आ रही थी। गुरुजी ने मेरे पति को उनका कार्यक्रम रिकॉर्ड करने को कहा। उस स्थल पर संगीतकार के यंत्र पहले ही लगे हुए थे। जब मेरे पति ने गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उन्हें संगत में बैठकर संध्या का आनंद लेने को कहा। 3 घंटे का कार्यक्रम होने के पश्चात गुरुजी ने रिकॉर्ड किए हुए गाने बजाने को कहा, पर कोई ध्वनि नहीं आई। आधे घंटे तक यंत्रों से उलझने के बाद ध्वनि यांत्रिक ने बताया कि कोई गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ था। गुरुजी ने मुस्कुरा कर मेरे पति की ओर देखा और कहा कि गायिका के अगले कार्यक्रम में वह रिकॉर्डिंग का कार्य संभाल लेंगे। गुरु कृपा से संगीत का वह टेप जो मेरे पति ने रिकॉर्ड किया था प्रत्येक संगत में बजाया जाता है। गुरुजी अपनी कृपा देने के लिए विभिन्न पद्धतियाँ अपनाते हैं। आवश्यक ये है कि उनके कथन पर पूर्ण रूप से पालन किया जाए। मेरी भाभी के प्रसंग से ये स्पष्ट हो जाएगा। वह 8 वर्ष की आयु से माइग्रेन से ग्रस्त थी। एक बार गुरुजी की संगत में उसे ये पीड़ा प्रारंभ हो गई। लंगर होने के समय गुरुजी ने उसे 2 चपातियाँ दी। उसने वह साहस करके खा ली। उसके बाद गुरुजी ने उसे 2 चपातियाँ और दी। उसमें से उसने एक ही खाई और दूसरी अपने बैग में छिपा ली। शीघ्र ही उसका दर्द कम होने लगा। जब वह अगली बार गुरुजी के पास आई तो उसने गुरुजी से कहा कि उसकी अधिकतर पीड़ा समाप्त हो चुकी है, केवल 10% शेष है। गुरुजी हंसकर बोले कि यदि उसने चौथी चपाती भी खाई होती तो उसका रोग भी समाप्त हो गया होता। वह अचंभित रह गई क्योंकि किसी को पता नहीं था कि उसने चपाती छिपाई थी। मेरे पति प्रशासनिक सेवा से निवृत्त हुए हैं और गुरुजी के
परम भक्त हैं। एक दिन वह मेरे भाई के साथ संगत में गए। गुरुजी ने मेरे भाई को बाज़ार से 91 रुपये के पान के पत्ते लाने को कहा। फिर गुरुजी ने वह पान के पत्ते मेरे पति के पेट पर रखे और कहा कि उन्होंने उनका ऑपरेशन कर दिया है। मेरे पिता अचंभित थे क्योंकि वह अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ समझ रहे थे। कुछ दिन पश्चात मेरे पिता के मूत्र में रक्त आया और उन्हें चिकित्सालय में प्रविष्ट करना पड़ा। चिकित्सकों ने मूत्राशय ब्लैडर के कर्कट रोग का परिणाम निकलकर उनकी शल्य क्रिया कर दी। स्पष्ट था कि गुरुजी ने उनको आशीष दिया है। यदि गुरुजी ने वह प्रक्रिया नहीं करी होती तो उनका कैंसर रोग का कभी पता नहीं लगता। गुरुजी ने इस प्रकार से उनके रोग का पता लगने से पूर्व ही उसका उपचार कर दिया था। एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने एक ऐसे व्यक्ति जो उनसे कभी मिले नहीं थे का उपचार कर हमें भाव विभोर कर दिया। हमें कुत्तों से प्रेम है। हमारे घर एक पशु चिकित्सक आते रहते थे। एक दिन जब वह घर आए तो चिंतित लगे। उनके ससुर तृतीय श्रेणी के कैंसर रोग से पीड़ित थे। वह और उनकी पत्नी उनसे मिलने चिकित्सालय जा रहे थे। मैं बाहर अपने पति की प्रतीक्षा करती हुई उनकी पत्नी से मिली। ना उसने इससे पहले गुरुजी के बारे में सुना था, ना ही उनको जानती थी। मैंने गुरुजी का एक छोटा चित्र दिया। वह अपने पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उन्होंने वह संभवतः अपने पिता की कमीज़ के जेब में ये तकिए के नीचे रख दिया। उस रात्रि उनके पिता की अवस्था बिगड़ती पर अगले दिन उसमें आश्चर्यजनक सुधार आया और 4 दिन में वह चिकित्सालय से घर आ गए। ऐसा लगा कि किसी ने उनके रोग को खींचकर बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उनकी पीठ में एक गड्ढा सा बन गया था। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब वह संगत में आए, उनके ससुर ने जब मुझे धन्यवाद दिया तो मैंने उन्हें गुरुजी का धन्यवाद करने को कहा। पाठशाला में पढ़ते हुए मेरे बच्चे को गुरुजी अमेरिकी कहकर पुकारते थे। हमें इसका कारण समझ नहीं आता था। बच्चों के मन में विदेश जाने की ना तो कोई रुचि थी, ना ही कोई योजना, परंतु वह तो भविष्य देखते हैं। आज मेरा बड़ा पुत्र कनाडा में है और छोटे को कैलिफोर्निया की एक शिक्षा संस्था में प्रवेश मिला है। गुरुजी ने मेरे बच्चों के अध्ययन में भी सहायता करी। उनकी दया से मेरे छोटे बेटे को कंप्यूटर विज्ञान परीक्षा में राज्य में दूसरे स्थान पर प्राप्त हुआ है। आज के युग में धोखा, संदेह और नकारात्मकता बहुत अधिक है। रोग हर स्थान पर है। गुरुजी से मिलकर मैं भाग्यशाली हूँ। उन्होंने जीवन के कष्ट और समस्याएं दूर कर विश्वास, स्वास्थ्य और अध्यात्म दिया है। इससे हम जीव और परम की अति सुंदर विधियों को समझ पाए हैं। गुरुजी के अद्भुत भाव से प्रत्येक अनुयायी को उनके सक्षम वशिष्ठ होने का आभास होता है और प्रत्येक दिन उनकी कृपाओं से परिपूर्ण होता है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगस्त 2008। जय गुरुजी। गुरुजी और उनकी कृपा के अद्भुत तरीक़ों का वर्णन कोई भी शब्दों में नहीं कर सकता। हर पल कुछ ऐसा घटित होता है जिससे हमें यह एहसास होता है कि हम गुरुजी की शरण में सुरक्षित हैं। 9 जुलाई 2006 को मैं और मेरी बहन बड़े मंदिर गुरु पूर्णिमा समारोह के लिए तैयारी में सेवा के लिए जा रहे थे। हम अपने स्कूटर पर थे और स्कूटर की रफ्तार अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। तेज़ बारिश भी हो रही थी। मंदिर से कुछ 7 किलोमीटर की दूरी पर स्कूटर नियंत्रण से बाहर चला गया और अस्थिर हो गया। मैंने इस समस्या को देखने के लिए स्कूटर रोक दिया। हम ये देखकर हैरान थे कि पिछले पहिए पर केवल एक ही नट बचा था, शेष 4 गिर चुके थे। लेकिन जहाँ पर हमने स्कूटर बंद किया वहीं पर हमें एक मैकेनिक मदद के लिए मिल गया, जैसे वह हमारा ही इंतज़ार कर रहा था। वह भी इस बात से हैरान था कि हम लगभग 25 किलोमीटर एक नट के साथ कैसे चल गए। हम काफ़ी तेज़ रफ्तार से जा रहे थे और सड़क पर बहुत भीड़ व यातायात होने से गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन जब यह सब हुआ वहाँ आसपास कोई वाहन नहीं था। गुरुजी ने ही हमारे जीवन की सुरक्षा की।
7 जुलाई 2006 अर्थात गुरुजी के जन्मदिन पर जब हम उनसे आज्ञा लेने के लिए गए तब गुरुजी ने कुछ कहा जिसे मैं समझ नहीं पाया। 11 जुलाई 2006 को गुरु पूर्णिमा दिन एक संगत सदस्य ने मुझे बताया कि उस रात गुरुजी ने क्या कहा था। उन्होंने मेरे काम को आशीर्वाद दिया था। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि कुछ महीनों से मेरे कार्यालय में परिस्थिति कुछ ठीक नहीं थी। वास्तव में मैं नौकरी छोड़ने के लिए योजना बना रहा था। गुरुजी के जन्मदिन पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद जब मैं अपने कार्यालय पहुंचा तब मुझे बताया गया कि मैं एक नए कार्य के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया था और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका मैं सपना भी नहीं देख सकता। मुझे वेतन के साथ 5 महीनों का अवकाश दे दिया गया। वास्तव में मुझे 5 महीनों तक कार्यालय जाना आवश्यक नहीं था। प्रत्येक महीने मुझे अपना पूरा वेतन मिल रहा था। मेरे साथियों के लिए भी ये बात अविश्वसनीय थी, लेकिन मैं जानता था कि ये चमत्कार भी गुरुजी द्वारा ही किया गया था। 31 मई 2007 को जब गुरुजी ने महासमाधि ली, सब चीज़ें अप्रीतिकर हो गई थी, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं, क्योंकि गुरुजी का संरक्षण और प्यार निरंतर जारी है। 2 जून 2007 की रात हम हरिद्वार से लौट रहे थे, जहां हम गुरुजी को अंतिम विदा देने के लिए गए थे। हमारी गाड़ी मार्ग में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी में हम 4 लोग थे और गाड़ी हमारे नियंत्रण से बाहर होकर एक बिजली के खंभे से टकरा गई। इसका प्रभाव ये हुआ कि इंजन विस्फोट के साथ खुल गया और उससे सीटें भी बाहर आ गईं। यह एक ऐसा झटका था कि मैंने अनुभव किया कि मेरी चेतना शरीर से पृथक हो गई है। मैं अपने शरीर से बाहर आ चुका हूँ और गाड़ी के शीर्ष पर हूँ, जबकि मेरा शरीर अभी भी सीट बेल्ट में बंधा गाड़ी में ही पड़ा था। तभी एक तेज नारंगी प्रकाश निकला जिसने मुझे मेरे शरीर में वापस धकेल दिया। गाड़ी में सवार अन्य लोगों ने मुझे खींचकर बाहर निकाला। सभी व्यक्तियों को चोट लगी थी और जल्द ही हमें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैं बहुत दर्द में था। मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था और ना ही नीचे झुकने में सक्षम था। मुझे भय था कि मेरी पसलियाँ और पीठ टूट चुकी थी, लेकिन जब परीक्षण तथा जांच की गई और रिपोर्ट आई, उसमें सब कुछ ठीक था। इस हानिकारक दुर्घटना का प्रभाव गुरुजी की कृपा से बहुत कम हुआ। इसके अतिरिक्त अगर गाड़ी खंभे से नहीं टकराई होती तो हम 15-20 मिनट की दूरी पर स्थित लगभग 30 फीट गहरी खाई में गिर गए होते। स्पष्टतः हम बच गए, जिसके लिए हम गुरुजी के आभारी हैं। बाद में ये पता चला कि मैं जिस दर्द से पीड़ित था वह आंतरिक चोट और गर्दन की हड्डी के अव्यवस्थित होने की वजह से था। कुछ दिनों बाद 10 जून को मैं गुरुजी के भोग समारोह में भाग लेने के लिए डुगरी गया। पिछले कुछ दिनों से मैं पैर में हल्का सा दर्द महसूस कर रहा था। मैंने डुगरी से वापस आकर फिर से पैर का एक्सरे कराया, जिससे पता लगा कि मेरे बाएं पैर की हड्डी टूट गई थी। कैसे मैं इतनी गंभीर घटना के बाद गर्दन की अव्यवस्थित हड्डी, टूटे हुए पैर और ढेरों आंतरिक चोटों के साथ 1 हफ्ते के भीतर 500 किलोमीटर से भी अधिक यात्रा कर पाया। इतना ही नहीं, मैंने अपनी यात्रा बिना किसी तकलीफ़ के बड़े हुए की। गुरुजी ने हमेशा कहा है, यहाँ सब कुछ वास्तविक है। यानी गुरुजी के शरण में आने के बाद मैं उनके वचनों का एक जीवित प्रमाण हूँ। मैं केवल उनकी कृपा की वजह से ही जीवित हूँ। मैं गुरुजी के चरण कमलों में इस विनम्र अनुरोध के साथ अपना सत्संग समाप्त करता हूँ कि वह सदैव हमें अपनी शरण में रखें। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।